बुज़ुर्गों की मोहब्बत की ऐसी अजीम दास्तान है कि एक मर्द वफ़ात पाए तो उसके साथ उसकी औरत भी वफ़ात पा जाती है। उनकी माँ भी पहले फ़ौत हुई, फिर उनके बाप फ़ौत हो गए। उसके बाद मेरी पुप्पो पुप्पी और मेरे वालिद साहब और वालिदा और सारे ऐसे ना वफ़ात पाते रहे। एक दिन के बाद एक दिन अगले कुलों में उनकी वफ़ात डेथ हो जाती है। ये एक प्यार है, मोहब्बत है। जब आप वफ़ात पाएंगे तो साथ में आपकी वाइफ की भी डेथ हो जाएगी। ये तो अल्लाह को पता, लेकिन मोहब्बत में ये है कि ना चलो एक तो बीमार होता है ना, दोनों तंदुरुस्त बंदे और दोनों ही वफ़ात पा जाते। हमारे ख़ानदान में एक ये भी है कि सब उम्र दराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं आतिफ़ शाह से, जिसके बुज़ुर्गों की मोहब्बत की ऐसी अजीम दास्तान है कि एक मर्द वफ़ात पाए तो उसके साथ उसकी औरत भी वफ़ात पा जाती है, और अगर औरत वफ़ात पाए तो उसके साथ उसका मर्द भी वफ़ात पा जाता है। इसके बाद इन अफराद को इसी घर में दफना दिया जाता है। ये कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। मैंने अपनी जो लाइफ में यही पहले देखा है कि वो मेरे वालिद साहब ने भी यही देखा और उन्होंने भी अपनी माँ और बाप को देखा कि वो उनकी माँ भी पहले फ़ौत हुई, फिर उनके बाप फ़ौत हो गए। उसके बाद मेरी पुप्पो पुप्पी और मेरे वालिद साहब और वालिदा और सारे ऐसे ना वफ़ात पाते रहे। ताई पुप्पा जान, मतलब कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, एक दिन के बाद एक दिन अगले कुलों में उनकी वफ़ात डेथ हो जाती है। ये एक प्यार है, मोहब्बत है और ख्वाहिश भी थी सबको कि जो इधर फ़ौत होगा इधर ही दफन होगा। और पहले ख्वाहिशात जो सी ज़ाहिर कर देते हैं कि जी हमने फ़ौत होना तो इनके बाप के पैरों में या माँ के पैरों में मेरी कब्र हो, तो सबकी ख्वाहिशात के साथ वो अपने माँ बाप की कब्रों के पैरों में भी दफन हुए हैं। और मोहब्बत भी ऐसी है कि आज बीवी फ़ौत हुई है तो कल बंदा फ़ौत हो गया। तो ये इनका मोहब्बत चलती रही है और हमारा सिलसिला ऐसा चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है। हर बंदे ने वफ़ात पानी है, तो जब आप वफ़ात पाएंगे तो साथ में आपकी वाइफ की भी डेथ हो जाएगी। ये तो अल्लाह को पता, लेकिन ये मोहब्बत में ये है कि ना जैसे ये नहीं है कि कोई बीमार हो, सब तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला ने पूरी की हुई है ज़िंदगी तो पूरी हो जानी है। लेकिन जो तंदुरुस्त बंदे हैं वो भी मैंने देखा कि तंदुरुस्त बंदा, अच्छा भला बंदा, वो अगले दिन वफ़ात पा जाए तो एक हैरानकुन बात हो जाती है कि ये चलो एक तो बीमार होता ना, दोनों तंदुरुस्त बंदे और दोनों ही वफ़ात पा जाते। और हमारे ख़ानदान में एक ये भी है कि सब उम्र दराज हैं। पीछे आप उम्रें देख लेंगे तो 126 साल, 100 साल, 88 साल, 90 साल की एजों में ये वफ़ात पाई और सब तंदुरुस्त ही वफ़ात हुई इनकी। तो और कोई बीमार नहीं थे, लेकिन यह है कि बस एक दिन पहले फ़ौत होते हैं तो अगले दिन बीवी भी फ़ौत हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा एक मतलब पूरे लाहौर के अंदर एक यूनिक ख़ानदान है कि एक तो माशाल्लाह से उम्रें 100 साल से ज़ायद होते हैं, दूसरा साथ में ये वफ़ात पा जाते हैं। तो ये क्या कोई किसी बाबे के पास गए हुए थे आप, या उनका कोई करम था, या बस ठीक है जी फैमिली के अंदर एक सिस्टम चलता आ रहा है तो ये उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें? एक्चुअली ये सारी हमारी फैमिली से सिस्टम चल रहा है। और जो हमारे इधर बुज़ुर्ग हैं, बाबा फजल हुसैन शाह, 400 साल पहले इनका इधर मज़ार था, तो वो उनका भी यही सिस्टम चल रहा था। वो आगे से चल ऐसे चल रहा है हमारा ख़ानदान में। और ऐसा भी हुआ है कि आज पहले की बात है कि पहले हमारे जो वफ़ात पाते थे रिश्तेदार, उनकी कब्र में उनका बंदा या उनकी कब्र में उनकी वाइफ दफन होती थी। ये भी सिलसिला भी चलता था हमारा कि मतलब कि हस्बैंड फ़ौत हुआ है तो 2 साल बाद वाइफ फ़ौत हो गई है तो वाइफ भी उसी कब्र में जाती है। मतलब एक ही कब्र में दोनों को? अच्छा ठीक है, अब साथ में वफ़ात पा ली, ठीक है, हो जाता है तो उन्हें दफना देते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में दफनाते हैं। तो लेकिन आपने तो अपने घर के अंदर ही कब्रिस्तान बना लिया हुआ है, तो ये क्या माजरा, ये ख्याल कहाँ से आया? ये ख्याल जो आपको बताया था कि 400 साल पहले के ये घर है और घर को कब्रिस्तान की शक्ल में इख्तियार हो गया, इसलिए क्योंकि बाबा फजल हुसैन शाह साहब खुद ही इधर वफ़ात पा गए। तो उन्होंने ही जगह जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे उन्होंने कहा मज़ार बन गया। ठीक है, उनके जो बेटे थे बाबा बुलंद शाह साहब, वो जो से थे वो उनकी भी वफ़ात हो गई। तो उनकी ख्वाहिश हुई कि मेरे बाप के पैरों पे मेरी कब्र बने। तो ऐसे चल हमारी पूरी फैमिली की ख्वाहिशात ही ज़ाहिर हो गई और ये जो घर की जो जगह थी ये कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गई। हमारा कोई प्यारा वफ़ात पाता है तो हम उसे कब्रिस्तान में जाके दफनाते हैं, फिर हर दफ़ा जाते हैं, जाके उसके लिए दुआ करते हैं, एक मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। तो आपने तो घर के अंदर ही कब्रिस्तान बनाया हुआ है, तो आपसे इनसे क्या आपका उन्स ख़त्म हो गया या अभी भी है? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। आप यकीन नहीं करते कि जो माँ बाप के लिए लोग नहीं जाते कब्रिस्तान, तो मैं तो कहता हूँ हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम अपने घर, माँ बाप हमारे कब्रिस्तान उनके घर में है और हम रोज़ाना उनको फातिहा पढ़ते हैं, उनके गुनाह माफ़ करवाते हैं। हर बंदे की ना, मैं तो कहता हूँ कि लोग देखें कि माँ बाप की, मैंने कब्रिस्तान देखे हैं कि कब्रों में गिरी हुई हैं, सुराख हुए हुए हैं, कब्रें गिर जाती हैं। औलादों को पता नहीं है, औलादें ऐश पसंद हैं, घर एसियों में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि जिन्होंने इनके लिए कमाया, इनके लिए घर बनाया और वो कब्रिस्तान टूटे हुए हैं,
आप देखें हालात, और हम अपने कब्रिस्तान में देखें कि हमने अपने माँ बाप, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं इधर दफन हुए हुए हैं। हमारा रोज़ाना सफाई सुथराई और कुरान पाक की तिलावत, और लोग आके बाहर से आके इधर आके यासीनें वगैरह पढ़ते हैं, और हम हर जुमे और हर रोज़ मतलब कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इनको बख्शते हैं, ठीक है। और जुमे के बाद जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं जितने सारे इधर आके दुआ भी करते हैं। अच्छा, हीर रांझा की कब्रें बनी हुई हैं, मज़ार बने हुए हैं, लोग जाते हैं वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं, तो यहाँ पे भी लोग आके दुआएं मांगते हैं, अगर मांगते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं? जी जी बिल्कुल, ये बाबा जी बहुत जलाली थे और इनका ये हाज़र पीर थे, और इन्होंने बड़ी करम नवाजियाँ थी इनके हाथ में, और इन्होंने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मुसलमान किया, ठीक है ना। और ये हाफिज़ भी थे और इन्होंने बड़े मुसलमान किए। उसके बाद जो बात मुंह से निकालते थे वो पूरी होती थी, ठीक है। और इसके बाद इनका सिलसिला हमारे से चलता आ रहा है, ठीक है। और जो भी इन्होंने मुंह से बात निकाली इनकी पूरी हुई, इतना कि इन्होंने बादशाह को भी ना अपना मुरीद कर लिया। बादशाह रजीत सिंह जो से थे, रजीत सिंह किले के बादशाह था, वो एक सिख था और वो भी बाबा जी का मरीद हो गया, और उसने ही इस बाबा जी को इस जगह पे गिफ्ट दी जगह, और इधर से लेके एक मोरिया पुल तक बाबा जी को जगह दी, और बाबा जी के बाद इनको बाबा जी को तकसीम भी इधर ही उधर ने करवाया। अच्छा ठीक है, कब्रिस्तान आपने घर में बनाया हुआ, जैसे आप बोल रहे थे सफाई करते हैं, लोग आते हैं दुआएं मांगते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे भी हैं, तो कब्रिस्तान में अमूमन बच्चों को नहीं जाने दिया जाता क्योंकि बेरुमती होती है, वो कब्रों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से ये तंग करते हैं बच्चे, या इनको भी पता है कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे जाना नहीं है, इसके ऊपर बैठना नहीं है? बिल्कुल, बच्चों को पता है, बच्चों को पता है कि मेरे दादा अबू की कब्र किधर है। ये आज 2 साल 2.5 साल की बच्ची है, इसको पूछ लेंगे ना तो आपके दादा अबू की कब्र किधर है, तो आपको इशारा करेगी कि ये मेरे दादा अबू की कब्र है, क्योंकि बच्चों को खिलाया हुआ है। और देखें, हम अगर हम इनसे डरेंगे या परेशान होंगे तो कल को हमने भी डराना है, तो फिर इसके मतलब है कि हमारी औलाद भी नहीं आएगी। तो हमें इनको एक खुसूसी प्यार दिया है बच्चों को कि इधर आइए, प्यार करो, क्योंकि ना जो कब्रों पे आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वालदा की कब्र की जो सी थी ज़ियारत की थी, तो ये तो हमारे नबी पैगंबर से चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे आगे सामने हैं तो हम उनको और खुसूसन दुआ करें, क्योंकि औलाद की ही दुआ कबूल होती है। अच्छा, ये मुझे लगता है आपकी फ़ैमिली में ही ख़ास करम है, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि आपके जो दादा अब्बू हैं वो जो भी बात मुंह से बोलते थे वो पूरी होती थी, तो ये क्या कुछ चिल्ले शिल्ले करते रहे हैं या कोई ख़ास अल्लाह पाक की तरफ से ही करम है? ये हमारा सिलसिला नुशाई कादरी का चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 400 साल से सिलसिला चल रहा है। और जो हमारे दादा अबू थे, जैसे मैंने सिर्फ अपने दादा अबू देखे हैं अभी तक, तो उनकी तकरीबन 126 साल एज थी, तो वो थे हाज़र पीर थे, उधर सब इलाका मस्ती गेट में सब उनको जानते थे, उनकी बात की भी पूरी होती थी, ठीक है। और लोग दूर दूर से आते थे इनके पास, जैसे कि वो इधर एक प्याला लिखते थे, जिसके घर बेटा नहीं पैदा होता था, मतलब कि 5-5 बेटियां हुई हैं, 6-6 बेटियां हुई हैं, बेटे से परेशान, औरतें तलाक ले लेती थी कि इसके घर बेटी नहीं हुई तो इसको तलाक दे देंगे। तो ऐसे वो पीर थे इधर के, वो एक प्याला लिख के देते थे, और इस घर का प्याला भी बहुत मशहूर है कि उसके घर अल्लाह ताला बेटा पैदा करवा। हाँ जी, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला बेटा पैदा करता है। और ऐसी औरतें जिनको बिल्कुल डिवोर्स के करीब थी तो वो उनके भी घर बस गए। अच्छा, 126 साल 150 साल उम्रें हैं, क्या ख़ानदानी कोई ख़ास खुराक चलती आ रही है, वो आप खाते हैं तो इतनी माशाल्लाह लंबी उम्रें होती हैं, क्या सिलसिला है ये? जी, दादा अबू ने तो कायद-ए-आज़म के साथ भी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की हुई है। उन्होंने अमृतसर से पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को लेके इधर आए हैं, ठीक है, और बसों में लेके आए हैं, और बड़ी जद्दोजहद भी की है उन्होंने, और वो पुरानी खुराकें खाई हुई थी। और हमारा आपको बता रहे सिलसिला ऐसे ही है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। सैयदादो जितने भी हमारे हैं तकरीबन 100 साल 110 साल मतलब 100 के पास करीब आते हैं, सेंचुरी करके जाते हैं। और ये है कि इंशाल्लाह ये अच्छी सिलसिला चल भी रहा है। बेटा, आपके दादा अबू की कब्र कहाँ पर है? ये पता है आपको सारा? हाँ। अच्छा, तो आप कब से हैं ये कब्रें यहाँ पर? 2 महीने में कब्र इधर थे तो बाबा ने भी खरीद दिया। क्या कह रही है ये? ये कह रही है कि मेरे दादा अबू की इधर ही कब्र थी, पहले नहीं थी, अब इधर हुई है कब्र। अच्छा, तो आपको मोहल्लेदारों ने या दूसरे रिश्तेदार जो दूसरे सारे हैं उन्होंने नहीं बोला कि घर के अंदर ही कब्रिस्तान बना रखा है, ये क्या माजरा है? एक्चुअली मोहल्ला तो ये बाद में बना है, ठीक है ना। हमारा तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से बनने से पहले ये घर था, ठीक है ना। और बाबा जी उससे पहले आप दफन थे, तो ये तो सिलसिला चल ही रहा है, ठीक है ना। जैसे दाता हजूर के अंदर देखें कितनी कब्रें हैं, आप जाके देखेंगे तो कब्रें हैं। अब वो महल्लेदार तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि कब्रें अंदर क्यों है। ऐसे ही कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले से बनने से पहले ये घर तमीर हुआ हुआ है,
तो ये तो इसलिए वरना महल्लेदार कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अब बना है तो 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन ये तो 400 साल से पहले की घर है। अच्छा, इसमें जो आप बताया कि अगर मर्द फोत हो तो औरत भी साथ में वफात पा जाती है, ये वाकई कोई मोहब्बत का ही ताल्लुक़ है या इसमें कुछ और हकीकत भी है? बिल्कुल जी, मोहब्बत का ताल्लुक़ है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपनी दादी को देखा है, मैंने अपनी पुप्पो को देखा है, वो अपने बंदे के लिए सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के चिलम दादी ने बनानी, हुक्का बनाना दादा अबू के लिए, उसके बाद उनकी खिदमत बड़ी उन्होंने किया, टाइम पे खाना देना, टाइम पे उनको सोने लगे तो उनको चाय देनी, और ऐसी पुप्पो का भी, ऐसे वालिदा साहब का भी, चाचा का भी, चाची का भी, ऐसे इनका बहुत सिलसिला चलता रहा। जी नाज़रीन, लाहौर का वाहिद ऐसा घर है जिसके ख़ानदान की मोहब्बत की एक ऐसी अजीम दास्तान है कि अगर मर्द वफ़ात पाए तो औरत भी साथ में वफ़ात पा जाती है। उसके बाद इन अफराद को इसी घर में दफना दिया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।